हमीरपुर के जंगल में बुजुर्ग महिला का मिला कंकाल, कपड़ों और चप्पलों से परिजनों ने की पहचान। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपलखेड़ी निवासी शंभूबाई घर से अचानक लापता हो गई थी। कई जगह परिजनों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिल सकी। मामले की रिपोर्ट थाने में भी की गई थी। परिजन उन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक उन्हें हमीरपुर के जंगल में महिला का कंकाल मिला। पहचान कर पाना मुश्किल था। कपड़ों चप्पलों से पहचान की गई। परिजनों ने बताया कि वे भिक्षा मांगने का कार्य करती थी और धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने साध्वी का रूप धारण कर लिया था। फिलहाल जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुंजा रहने वाले कहाँ के हो? पीपल खेड़ी। क्या घटना हुई है? ऐसे ही मतलब गई थी ने उगाई करवा गांव में, उधर मतलब शायद हो गई। क्या नाम था इनका? शंभूबाई। आपकी कौन है ये? मम्मी। आपकी माता जी? हाँ। उम्र क्या थी इनकी? इनकी होगा 80 साल। 80 साल। 80 साल। हाँ। क्या बोल के? मैं उगाई करने जाती है ऐसे बोले। काय की हुआ? मांगती हो अच्छा। गांव में। तो इनका सब कहाँ मिला है? इलाज कहाँ मिली? जंगल में मिली। कौन से जंगल में? हमीरपुर का। हमीरपुर। तो आपको कैसे पता चला? ऐसे मतलब 5 दिन हो गया था ढूंढते ढूंढते, ऐसे ढूंढते ढूंढते मिल गई। तो आप ही पहुँचे थे जंगल में ढूंढते ढूंढते? हाँ, नरे सारे थे। अच्छा, क्या लग रहा है इनकी मौत कैसे हुई होगी? अब कैसा पता नहीं लग रहा। अच्छा, किस अवस्था में मिली थी ये? है किस अवस्था में मिली थी? क्या देखा है आपने वहाँ पे? कपड़ा देखा, चप्पल देखा, हाँ। जिनसे पहचान ली। मारपीट निशान थे क्या? नहीं है, अड्डा ही रह गया ने। अच्छा, 3 दिन हुए? हाँ, नहीं इतवार को मरी थी ने, 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए। हाँ। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस के सूचना दी। थाने में? फतेहगढ़। क्या नाम बताया आपने उनका? शंभूबाई। गांव-गांव जाती थी ये, है ना? हाँ, गांव। इनकी मौत कैसे भाई होगी? अब क्या लग रहा है? अब कैसा अंदाज नहीं पड़ रहा। अंदाज नहीं पड़ रहा। हाँ। तो इनका जो सामान था साथ में मिला वहीं पे मौके पे? हाँ, मिला, झोला था, सापी थी, झोला था जी। चप्पल से पहचान कर, माला से, चप्पल माला से पहचान कर। हाँ। कौन सा गांव बताया? पीपल खेड़ी। रोटियाई चौकी क्षेत्र में जीजा ने साले का सिर फोड़ा, जिला अस्पताल में भर्ती। गुना जिले के रोटियाई चौकी क्षेत्र में अटा-सटा कुप्रथा के चलते एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दिलीप प्रजापति ने अपने साले सुनील प्रजापति पर सरिया से हमला कर दिया, जिससे सुनील के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस विवाद की जड़ अटा-सटा कुप्रथा है, जिसके तहत सुनील की बहन की शादी दिलीप से और दिलीप की बहन की शादी सुनील से हुई थी। दिलीप अपनी पत्नी यानी सुनील की बहन के साथ मारपीट करता है। हाल ही में दिलीप रोटियाई में सुनील के पास किराए के मकान में रह रहा है। जब दिलीप सुनील की बहन के साथ मारपीट कर रहा था तो दिलीप को समझाने के लिए सुनील गया हुआ था, तो दिलीप ने उस पर सरिया से हमला कर दिया। बताया कि शादी अटा-सटा कुप्रथा के तहत हुई है, इसलिए उसकी बहन उसके पति की शिकायत नहीं करती। अगर वे शिकायत करने की बात करती है तो दिलीप की बहन यानी मेरी पत्नी भी मेरी शिकायत करने की बात करती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील प्रजापति। कहाँ रहते हो? रोटियाई। क्या घटना हुई है? सर, मैं मेरी बहन को मार रहा था। वो मेरा साला जो है उसको मैं बचाने के लिए गया, तो उसने मतलब उसको मारते मारते मेरे में मतलब सरिया मार दिया, यहाँ पे सिर में, यहाँ पे लगी है सर, और ये हाथ टूट गया यहाँ से। और ये माथे चल रहा था? सर, वो दारू पी के आया था और मेरी बहन को मार रहा था सर। हाँ, दारू। हाँ, अभी मेरे पास ही है। बहन कहाँ पे आई है? वो कुमराज। तो आप कुमराज गए थे क्या? नहीं, मैं कुमराज नहीं गया, वो यहीं पे रहता है, मतलब कुछ दिनों से मेरे पास में काम कर रहा था। कहाँ पे? यहीं रोटियाई में। रोटियाई में। हाँ। आपकी सिस्टर? विवाद कहाँ पे? लक्ष्मी। विवाद सर घर पे कुमराज में? रोटियाई। रोटियाई में। हाँ। किराए से रहते? नहीं, हाँ, वो मतलब मेरे घर के पास में रहता है किराए से। हाँ। सिस्टर भी वहीं है? हाँ, वहीं पे रहती हैं, मतलब मायके में रहती हैं। उनकी सिस्टर आपके पास? हाँ, उनकी सिस्टर हमारे पास है। हटा किया? हाँ। साले की बहन है ना, आपको ब्याई है? हाँ। आपकी सिस्टर उनके लिए? हाँ। पूरा नाम क्या तुम्हारा? सुनील प्रजापति। तो क्या पुलिस में भी
रिपोर्ट की? पुलिस में रिपोर्ट करी है साहब, पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं हमारी। दोनों ने आप पे मारा है कि आपस में लड़ाई हुई है दोनों की? उनने मतलब मैं बहन को बचा रहा था, उनको छुड़ा रहा था, उनने मतलब मुझ पे अटैक कर दिया कि तू हट जा बगल। मैं नहीं हटा, मतलब मैंने मेरी बहन को मतलब अलग किया ना, तो उसने मुझ में ही सरिया खींच दिया यहाँ पे इतनी ज़ोर से, मतलब सर मेरे आगे ना 4-5 टाँके आए हैं यहाँ पे। पता जा रहा कि आप गाली गलौज वगैरह कर रहे थे इसका? अरे तो यूँ वालों अपन समझाएंगे, मतलब उसको तो थोड़ा बहुत मुँह से निकल ही जाता है गाली वगैरह आपस में, हट जाए ऐसा करके। तो मैंने बुरा थोड़ी किया कुछ भी। क्या नाम है साले का? दिलीप प्रजापति। कल ही मारपीट कर रहे थे, पहले भी कभी मारपीट? पहले भी मारता है सर, दारू पी के ऐसे ही मारता है लड़की को। हाँ सर। तो आपकी बहन ने विरोध नहीं किया इस बात का? सर वो सट्टा है ना, तो वो ये बोलती है कि मतलब मैं भी रिपोर्ट डालूंगी। किसकी मेरी बहन? आपकी? हाँ नहीं, ये उसकी बहन। अच्छा, आपकी? हाँ नहीं, ये इसकी बहन, वो उसकी रिपोर्ट डालेगी तो ये मेरी रिपोर्ट डालेगी, ऐसा हो रहा है वो आपस में। अच्छा, तुम्हारी बहन उनकी रिपोर्ट डालेंगी जी आपकी? हाँ, ये ऐसा रिपोर्ट डालने की धमकी देती है, इसलिए वो इसलिए वो मतलब मेरी बहन नहीं जा पाती कुछ भी मतलब पुलिस से कहने के लिए। श्री मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर भाजपा कार्यालय पर मनाया जश्न। जिलाध्यक्ष शीश गरवार एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर किया डांस। लोकसभा की जीत लागू कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत, बोले श्री शिकरवार। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर आज भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेश शिकरवार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर भाजपा जनों ने जश्न मनाया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का तीसरी बार नेता चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी को लेकर आज पार्टी कार्यालय हाट रोड पर जिलाध्यक्ष शिकरवार के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोश और उत्साह के साथ जमकर आतिशबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। साथ ही जिलाध्यक्ष शिकरवार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं महिला मोर्चा की बहनों द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते हुए खुशियां मनाई गई। इस मौके पर गुना विधायक पन्नालाल शाह के नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ भाजपा नेता सहित जिला पदाधिकारी सहित महिला मोर्चा की बहनें उपस्थित रहीं। जिलाध्यक्ष शिकरवार ने कहा कि गुना और राजगढ़ लोकसभा की जीत हमारे लाखों लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जाता है। हमारे सभी विधायकों ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाया है। जिला मुख्यालय पे उत्सव का माहौल है। हमारे आधुनिक भारत के निर्माता विकास के अग्रदूत श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता आज चुना गया है। उसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गुना पर जश्न का माहौल है। प्रत्येक कार्यकर्ता उमंग है, उत्साह है और आज यहाँ आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और हमारे नेता उनको बहुत बधाई दी नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों में भारत की इमारत लिखी है वो विश्व पटल पर अंकित है। आगामी 5 सालों में निश्चित ही भारत हमारा नए आयाम को छूएगा। विकास की दर है और प्रगति से आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी हमेशा 140 करोड़ की जनता की इन्होंने सेवा करी है। 140 करोड़ जनता के लिए जनता को अपना परिवार मानते हैं, इस भाव से उन्होंने काम किया है और पूरे देश में जो विषम परिस्थितियों में भी देश को उबारा है, चाहे कोरोना काल का समय हो या अन्य देश पर विपत्ति आई हो, उनसे भी उभार का भी आर्थिक विपत्ति में देश को खड़ा किया। हम सब लोग तीसरी बार उनको संसदीय दल का नेता चुने जाने पर नरेंद्र मोदी जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से हम सब लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि 5 सालों में भारत हमारे नए आयाम को छुए और विश्व पटल पर अंकित हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहवासा चक के लोगों ने अचानक शहर के हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि कई समय से सिंहवासा चक पर रोड नहीं डली है, कई वर्षों से रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई न होने पर मजबूर होकर उन्हें जाम लगाना पड़ा। जैसे ही जाम लगना शुरू हुआ तो मौके पर तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा पहुंचे और वहां से जाम को हटवाया और वहां से ग्रामीणों को तहसील ले गए। वहां पर ग्रामीणों से बात की और
और समस्या को जाना। तुरंत सीईओ को कॉल कर बुलाया और उनकी समस्या के निराकरण के लिए बोला गया। वहीं सीईओ ने कहा कि कल निरीक्षण कर समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अभी आश्वासन दिया सरकार निरीक्षण करने आएंगे सीओ साहब। 8 बजे आपने आश्वासन दिया जी। आज दिया है सर उन्होंने। क्या समस्या है आपकी? हमारी रोड और पानी की समस्या है सर। कब से ये समस्या बनी? ये तो सर हम शुरू से ही देख रहे हैं, जब से हमारे जन्म हुआ है, जब से देख रहे पहले भी आप शिकायत कर चुके हैं। बहुत बार कर चुके सर। जब से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन दे देते हैं हर बार, हो जाएगा, होता नहीं है। अभी कल आने का आश्वासन दिया है। हाँ, कल आने का आश्वासन दिया है। अगर नहीं आएंगे तो हम परसों फिर आ जाएंगे, फिर धरना देंगे हम। धरना दोगे आप? जी सर। जी बताइए, समस्या लेकर आए थे और आपने जाम लगाने का भी प्रयास किया। जी सब रोड की समस्या लेके आए थे हम। तो अभी तहसीलदार साहब मिले, सीओ साहब से भी मिले, तो क्या कुछ आश्वासन? जिन्होंने आश्वासन दिया सुबह 8 बजे आएंगे करने आएंगे। तो अगर आपकी आगे समस्या का निराकरण नहीं होता है इसके बाद भी, तो सर दोबारा आएंगे सर, हम दोबारा जाम करेंगे। दोबारा जाम करेंगे हम। दोबारा हम हटेंगे नहीं सर। अब नहीं हटेंगे। हम हटेंगे नहीं, बिल्कुल। हमें सुना किसी की, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब नहीं सुनवाएंगे, भोपाल जाएंगे। भोपाल जाएंगे, नीचे नहीं सुनेंगे, भोपाल नहीं जाएंगे। जा रहा है, हम तो यहीं धरना देंगे जाएंगे। नहीं, इसमें आश्वासन की बात नहीं है। इनकी जो समस्या है इसका उचित समाधान किया जाएगा। पेयजल की समस्या है और इनकी रोड की समस्या है, तो रोड में नाली वगैरह बनवा के इनकी रोड का निर्माण का कार्य समय अवधि में शीघ्र ही करा लिया जाएगा। समस्या काफी समय पुरानी है, क्यों नहीं हो पाया? बीच में कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट्स करवा दिए गए थे, इस बार इसका परमानेंट सोल्यूशन कराया जाएगा। गोलियाहेड़ी गांव में अधेड़ ने जहर खाकर दी जान, बेटे ने कोर्ट में दी थी गवाही। आरोपी पक्ष मांग रहा था 10 लाख रुपए। गुना के कुमराज इलाके में गोलियाहेड़ी गांव में रमेश चंदेल नामक व्यक्ति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसके बेटे ने एक केस में गवाही दी थी। आरोपियों ने इस वजह से उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी। मृतक के बेटे ने बताया कि आरोपी 10 लाख रुपए मांग रहा था। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मामला जिले के कुमराज इलाके के गोलियाहेड़ी गांव का है। प्रदीप चंदेल ने बताया कि कमल सिंह, नीरज मीना और कुशवा परिवार में पिछले वर्ष झगड़ा हुआ था। उसका छोटा भाई इस केस में गवाह था। उसने कोर्ट में गवाही दी थी। इसी बात से आरोपी पक्ष नाराज चल रहा था। वे लगातार रमेश चंदेल को प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी पक्ष का कहना था कि गवाही के कारण उनके 10 लाख रुपए लग गए। अब प्रदीप चंदेल का पिता अपनी जमीन उन्हें दे और 10 लाख रुपए भी दे। जमीन नहीं देगा तो जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेंगे। प्रताड़ना से तंग आकर रमेश चंदेल ने सुसाइड कर लिया। प्रदीप चंदेल। क्या घटना हुई? ये सर दवाई पी ली। किसने? हमारे पिताजी ने। क्या नाम था? रमेश चंदेल। रहने वाले कहाँ के? गोलेहड़ा। खाना कौन सा लगता? कुमराज। क्यों दवाई का सेवन क्यों, क्या कारण है? सर ये हमारे गाँव कमल सिंह और उसका भाई नीरज है। दोनों भाई अगली साल कुशवान में और मीनान में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने हमारा ये छोटा भाई है इसका भी नाम लिखा दिया कुशवान में। तो ये बोलते हैं लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है, 10 लाख रुपए दे, नहीं तुम्हारी ज़मीन जोतूँगा। ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, 1 महीना से परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी ने बहुत समझाया। कल उन्होंने बोला कल खेत पर ही चले गए, मजाक गाली गलौज करी दो ही भाई ने। और कल भी समझाया कि तू ज़्यादा करेगा, मेरे पास नहीं है पैसे, ज़मीन जोतेगा तो मैं तेरे माथे मर जाऊँगा। कमल सिंह से बोला, कमल सिंह ने ये बोला कि मैं तू भले ही कल मरे तो अभी हाल मर जा, लेकिन तू या तो मेरे पैसे दे, नहीं तेरी ज़मीन जोतूँगा। तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तेरी ज़मीन जोतूँगा। किसने बोला ये? कमल सिंह ने और नीरज मीना ने। किससे? आपके पिताजी? पिताजी से नहीं। पैसे कौन ने ले रखे हैं? किसी ने नहीं ले रखे, केस में लगे थे सर अगली साल। अच्छा। बोल रहा है कि अगली साल मैंने पुलिस वालों को 10 लाख रुपए दिए थे, थाने कोर्ट कचहरी में सब में मेरे 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वो 10 लाख रुपए तू दे, तेरी वजह से हुई है लड़ाई। तो लड़ाई हुई थी आपकी? अगली साल कुशवान में मीनान में लड़ाई हुई थी। तो आपका क्या मैटर रहा? मेरा ये छोटा भाई लाल बकरी चला रहा था। हाँ। कुशवान ने इसका भी नाम लिखा दिया गवाही में। गवाही में। अच्छा। तो वो ये बोलते हैं वो तेरी वजह से लड़ाई हुई है, या तो तू तेरी ज़मीन दे, नहीं 10 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए मांग रहे थे? हाँ, 10 लाख रुपए मांग रहे थे। कौन मांग रहे थे? क्या नाम? कमल सिंह मीना और नीरज मीना। ये उसी गांव के हैं? हाँ, वही का रोजगार सहायक है। अच्छा, पैसे नहीं देने को लेकर ज़मीन जोत रहे थे? ज़मीन जोत रहे थे। तो प्रताड़ित कर रहे थे? प्रताड़ित कर रहे थे पिताजी को। तो इन्होंने ये दवाई का सेवन क्यों कर लिया? सर उन्होंने धमकी दे रहे थे कि मार दूंगा तुम्हें, कानजानी गांव में नहीं रहने दूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ज़मीन नहीं जोते दूंगा। हमने वो बोला चलो ठीक है, ये तू जोत ले, हम दूसरे की ज़मीन जोत लेंगे। नहीं, मैं तू अगर किसी की भी ज़मीन वो जोतेगा तो मैं उस ज़मीन को बिलाऊँगा, उसमें भेड़ बकरी करूँगा, तुझे नहीं करने दूँगा।
कितने बीघा ज़मीन का मामला था? 3 बीघा ज़मीन। आपने ये परेशान चल रहा है, प्रताड़ित चल रहा है दोनों से, तो उन्होंने आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? नहीं कराई सर, सुनते नहीं। अभी पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर, बाद में भी नहीं सुनी। आप गए थे थाने? हाँ गए थे थाने। उन्होंने सेवन कहाँ पे किया था भाई, घर पे या खेतों पर? खेत पे किया। उम्र क्या थी आपके पिताजी की? 50 साल। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई ये चाह रहे हैं सर, उन्हें दंड मिले। वही भाई ने उनने हमारे पिताजी को या मान लो कर भाई, पैसों के पीछे हमारे पिताजी चले गए, अब और क्या कार्रवाई चाहेंगे। आप मीना हो? चंदेल। तो मीना और कुशवन की लड़ाई हुई? मीना और कुशवन की लड़ाई हुई। आप उससे आपके भाई गवाही में लिखवा, इसलिए हाँ रंजिश पाल रहे हैं? इसलिए रंजिश पाल रहे हैं कि भाई तुम, तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तू 10 लाख रुपए देने, तेरे धरती जोतूंगा। 1 महीने से परेशान कर रहे हैं। रुक जाना, थोड़े फोटो ले। नगर पालिका के पास AIDYO ने नर्सिंग कॉलेज घोटालों के दोषियों को कठोर सजा देने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन राज्य कमेटी के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के अवसर पर गुना इकाई के द्वारा स्थानीय नगर पालिका के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा संगठन AIDYO राज्य सचिव मंडल मनोज द्रजक ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का दलदल बन चुका है। सरकारी नौकरियां में हो या स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में हो या फिर प्रोफेशनल कॉलेजों की मान्यता में हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसमें कार्रवाई के नाम पर 1-2 छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि देखने में लगे कि सरकार कितनी कठोर है भ्रष्टाचार को लेकर, परंतु जो मूल दोषी हैं वे खुले घूमते हैं। परिणाम हमारे सामने है। हमारे मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों का भविष्य आज खतरे में है। प्रतिवर्ष पेपर लीक होने से छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसे देकर अभ्यर्थियों को पास कराया जाता है। नगर अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि हाल ही में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा का मामला हमारे सामने है कि किस तरह सरकार की शह पर फर्जी कॉलेज खोले गए। इन कॉलेजों में ना कोई बिल्डिंग थी, ना लैब, ना ही कोई फैकल्टी। जब इनकी जांच की गई तो ये कॉलेज पूर्णतः फर्जी निकले। ये कॉलेज किसी मंत्री या धन्ना सेठों के हैं। इनकी जांच के लिए जो CBI गठित की गई थी, उनके अधिकारी भी रिश्वत लेते पकड़े गए। आज नर्सिंग के लाखों छात्रों का भविष्य सरकार के भ्रष्ट तंत्र ने खराब कर दिया। यदि कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। हमारा युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के द्वारा पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं नीट से लेकर पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला जो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी नर्सिंग कॉलेजों का तो फर्जीवाड़ा इतना हद हो गया कि 66 कॉलेजों में से 10 कॉलेज तो ऐसे जो अस्तित्व में भी नहीं थे, लेकिन उनका फिर भी उनको मान्यता दी गई। यहाँ तक कि ये पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। पिछले 4 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं कराई गई, इसके बावजूद आंदोलन छात्र कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी जांच भी होती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी देता है कि जांच की जाए कितने कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उसमें जब जांच के दौरान पाया गया कई कॉलेज फर्जीवाड़े पाए गए हैं। लेकिन जब CBI को जांच सौंपी गई तो CBI के इंस्पेक्टर द्वारा जो जांच जिसके हाथ में थी, वो तक रिश्वत लेते हुए लाखों रुपए पाए गए हैं, जिसमें जिन्होंने ये बताया कि जहाँ कॉलेज अस्तित्व में नहीं, उनको भी उन्होंने मान्यता दे दी गई है। तो ये हालात हमारे प्रदेश में है, जहाँ पर आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के हालत में चलते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। नीट जैसी परीक्षा हो या और अन्य परीक्षाओं में आज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कोटा के अंदर भी एक छात्रा ने उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली क्योंकि वो असफल हो पा रही थी, उसके नंबर कम आए, उसको मालूम थी कि उसकी नौकरी नहीं लगने वाली है। जबकि होना ये चाहिए था कि आज लगातार रोजगारों को सृजन होना चाहिए, बेरोजगारी कम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सभी सेक्टरों को प्राइवेट किया है। इसके चलते आज ये हालत बन चुके हैं, इसीलिए आज ये घोटाले कर रही है। लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही। हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों से कड़ी कड़ी सजा दी जाए और सरकार जो भी एग्जाम दिलाए वो सरकारी कंपनी के द्वारा दिलाई जाए। और नर्सिंग में जितने फर्जी जो कॉलेज पाए गए हैं, उनके छात्रों को सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज में उनको एडमिशन दिलाया जाए, उनके ओरिजिनल दस्तावेज वापस किए जाएँ, उनकी फ़ीस वापस की जाए। ये मांग को लेकर हमारा युवा संगठन DYO ये आंदोलन चला रहा है। यदि ये मांग नहीं मानी गई तो ये आंदोलन पूरे देश स्तर पर चलेगा। हर गांव शहर से नौजवान आएंगे और अपनी मांगों के लिए एक लामबंद होंगे। हम इसी मांग के साथ आज प्रदेश में ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं संजीव कुमार AIDYO गुना नगर अध्यक्ष।
भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा ने दिया कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आभार। दोनों लोकसभा के प्रत्येक बूथ के एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आभार बोले श्री शर्मा। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री शर्मा ने जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए औपचारिक बैठक। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा का गुना में अल्प प्रवास हुआ। इस दौरान संगठन महामंत्री श्री शर्मा जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित औपचारिक बैठक में सम्मिलित होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि गुना लोकसभा से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राजगढ़ लोकसभा से श्री रोडमल नागर की प्रचंड जीत पर चारों विधानसभा के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं मेहनत और परिश्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत और लगन के कारण ही आज इस ऐतिहासिक जीत हुई है। इसका पूरा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को रहा। हम आगे भी जिन बूथों पर कमजोर रहे उन्हें अभी से मेहनत कर उन्हें सफलता में बदलना है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि गुरुवार को होटल राजश्री में भाजपा जिला गुना की कामकाजी बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर उन्हें बधाई दी। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शुक्रवार ने स्वागत भाषण देते हुए आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की और श्री शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर गोपाल आचार्य मंचस्थ रहे। बैठक में गुना जिले के सभी जनप्रतिनिधि, प्रदेश सदस्य, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित मोर्चा एवं महिला मोर्चा की बहनें उपस्थित रहीं।